नैनी ने समुद्री खाने से भरी पूरी मेज लगाई, लेकिन लड़की ने सीधे सारे बर्तन जमीन पर पलट दिए। नैनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़की ने एक और प्लेट उठाई और उसे नैनी के ऊपर दे मारी। उसका भाई दौड़कर आया और उसे तुरंत माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने मेजपोश खींच लिया और सारा खाना सबके ऊपर उछाल दिया। भाई पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन अचानक इतनी बदल कैसे गई। उसे यह नहीं पता था कि आज्ञाकारी लड़की बहुत पहले मर चुकी है। पिछले जन्म में नैनी की बेटी ने उसे फंसाया था। उस पर बुली करने और डिजाइन चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया। उसके भाई और मंगेतर दोनों ने उसी लड़की का साथ दिया। उन्होंने खुद गवाही दी कि वह दोषी है। गुस्साई भीड़ ने उसे वहीं बुरी तरह घायल कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह उसी दिन लौट आई जिस दिन उसे फंसाया गया था। इस बार उसने पहले वार करने का फैसला किया। उसने उस लड़की का चेहरा पकड़ा और अपने घुटने पर जोर से दे मारा। फिर पेट पर एक जोरदार लात मारी। वह झुकी, उसके बाल खींचे और ठंडे स्वर में बोली, असली बुली करना ऐसा होता है। फिर वह उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और उसका सिर टॉयलेट में डाल दिया। वह लड़की गालियां देने लगी और उसे पागल कहने लगी। तो लड़की ने पूछा, तूने मुझे फंसाया क्यों? घमंड से उस लड़की ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसी पल बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। वह लड़की तुरंत जमीन पर गिर गई और बेचारी बनने का नाटक करने लगी। मंगेतर भागता हुआ अंदर आया और उसे बचाते हुए गुस्से में बोला, तुरंत माफी मांगो। लड़की ने ठंडेपन से कहा, इसने तुम्हें बेवकूफ कहा, वो गलत नहीं था। मंगेतर ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और वहीं सबके सामने बोली, ये सगाई खत्म। वह लड़की अब भी कमजोर बनने का नाटक करती रही और मंगेतर का बचाव करती रही। लड़की ने बिना सोचे उसे भी थप्पड़ मार दिया। उसी समय पिता का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका डिजाइन राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान जीत चुका है और पूछा कि वह क्या इनाम चाहती है। उसने मांग की कि नैनी और उसकी बेटी को निकाल दिया जाए, लेकिन पिता ने कहा कि सबूत पूरे नहीं है। सिर्फ एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखने पर सहमति दी ताकि सब साफ हो सके। यह देखकर लड़की ने तय किया कि अब वह खुद सच सामने लाएगी। जल्द ही समारोह का दिन आया। उसका मंगेतर और भाई उस लड़की को लेकर पहुंचे और सबके सामने उस पर डिजाइन चोरी का आरोप लगाने लगे। ऑनलाइन वायरल हुई खबरें दिखाई गईं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। पिता ने तुरंत बात दबाने की कोशिश की। भाई ने उसे धमकाया कि विजेता सूची बदल दे। मेहमानों ने भी उससे सम्मान छोड़ने की मांग की। वह लड़की आगे आई, घमंड से बोलने लगी और खुद को धक्का दिया हुआ दिखाने लगी। तभी लड़की सीधे मंच पर गई और एक वीडियो चला दिया। उसी पल उसके माता पिता भी पहुंच गए और वीडियो में साफ सुना जा सकता था कि वह लड़की खुद कबूल कर रही है कि उसने कैसे झूठे सबूत गढ़कर उसे फंसाया था।